एक बताइए, ये हरियाणा में इतना मतलब छोरियां जो छोरों से कम क्यों नहीं रहती, क्या है ये हरियाणा है जहाँ दूध दही का खाना है, ईसा एंडी हमारा हरियाणा है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ सुमन डागर जी हैं, जो कि रेलवे की एक जानी मानी खिलाड़ी हैं, कबड्डी की खिलाड़ी हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी। धन्यवाद चंदन भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज इंटरव्यू लेने का ये जो मेरे से इंटरव्यू का संवाद बातचीत हम चाहते हैं। आप चूंकि रेलवे में इतनी बड़ी खिलाड़ी रहे, आपको कई मेडल मिल चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि जो नए खिलाड़ी हैं उनको भी पता चले कि कैसे मतलब आगे बढ़ते हैं। एक तो ये होगा, रेलवे में खेल का क्या माहौल है, आप जैसे खिलाड़ियों का क्या सब कुछ ठीक है? देखिए भाई चंदन जी, वैसे रेलवे के अंदर खेल का जो माहौल है वो हमारे खिलाड़ियों की वजह से बहुत अच्छा माहौल है। क्योंकि भारतीय रेल के अंदर जो हमारे खिलाड़ी हैं वो ज्यादातर हमारे ही भारतीय रेल से आते हैं, जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं। और ऑल इंडिया हमारी रेलवे होती है, उसमें भी हमारी नेशनल में इंडियन रेलवेज की टीम जाती है, जो उसका रिकॉर्ड भी रहा है। कम से कम ये लगाओ, जब मैं खेल रही थी तब 17-18 साल कंटिन्यू वो गोल्ड मेडलिस्ट रही है कबड्डी में। तो खेल का तो अच्छा ये रहता है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये हमारे रेल मंत्री जी से भी और जो हमारे जितने भी अधिकारी हैं रेल के, उनसे मैं एक जो है प्रार्थना करना चाहती हूँ, एक उनको भी जरा सा संज्ञान में लाना चाहती हूँ उनकी ये बात, कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी होता है, चाहे वो ओलंपिक मेडलिस्ट हो, चाहे एशियन हो, चाहे नेशनल हो, खिलाड़ी एक हमारी बिरादरी है। खिलाड़ी मतलब एक हमारा घर है। तो उसमें जो हमारे अभी 99 से जो 98 से जितने भी खिलाड़ी इसके अंदर हैं, या अभी जो बाद के खिलाड़ी आ रहे हैं, एक हमारे खिलाड़ियों को एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमें खेल के लिए भर्ती किया जाता है, और स्पोर्ट्स कोटे से जो भर्ती हुए हैं खिलाड़ी, उनको समझ के लेना चाहिए हमारे अधिकारियों को कि भाई ये स्पोर्ट्स कोटे से आए हुए प्लेयर हैं, इनको आपको समझ के लेना होगा, इनको काम में ये हाथ बंटवा सकते हैं बहुत अच्छा सा। हम खिलाड़ी हैं, हमें रेल ने अब मेरा ही बता देती हूँ मैं, ज्यादा क्यों, मैं टैलेंट कोटे से भर्ती हूँ। मेरे को रेलवेज ने खुद बुलाया था, मैं खुद नहीं आई थी रेल के अंदर। अच्छा। मुझे रेलवे ने खुद बुलाया था कि हमें आप चाहिए और आप हमारी रेल में आइए। ये कैसे करते हैं? ये एक हमारा जैसे नेशनल लेवल पे मैं हरियाणा से पार्टिसिपेट कर रही थी, तो मैंने उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 3 साल मैं जो है सीनियर नेशनल की जो है बेस्ट प्लेयर रही हूँ, ऑलराउंडर बेस्ट प्लेयर रही हूँ नेशनल लेवल की। यस, नेशनल गेम्स मैंने 4 खेले हैं। जो नेशनल गेम्स होते हैं, तो उसी हिसाब से कि जब एक टॉपर खिलाड़ी रहता है नेशनल का, तभी रेलवेज उसको भर्ती करती है। अच्छा, तो रेलवे फिर उनको ऐसे खिलाड़ियों को देता, ऑफर किया? हाँ, उन्होंने रेलवेज ने मुझे ऑफर किया था, तभी मैं रेल के अंदर आई। मैं तो रेल मंत्रालय से भी और रेल मंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि इन्होंने भी नाम कमा के दिया है रेल को, हमने मेडल दिए हैं रेल को। जिस चीज के लिए हमें भर्ती किया गया था, हमने उसमें मेडल दिए हैं रेल को, हमने अपनी रेल का नाम ऊंचा किया। और आज भी हमारे खिलाड़ी आप देख सकते हैं, जैसे अपने ओलंपिक में लगा लो, या एशियाड में लगा लो, या वर्ल्ड चैंपियन लगा लो, वहां भी हमारे ही ज्यादा मेडल आते हैं। तो ये जो पूरे देश के अंदर जो भारतीय रेल का जो इतना नाम रोशन कर रहे हैं, वो हमारे खिलाड़ी ही कर रहे हैं। अब तो मेरा ये मानना है कि हमारे खिलाड़ियों के बारे में भी कुछ सोचा जाए। ऐसा नहीं है, हमने भी खेला है, हमारे से आने वाली पीढ़ियां भी आगे खेलेंगी। जो भी हमारा इंचार्ज होता है, जो भी हमारा अधिकारी होता है, उसको ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे ही नहीं आए रेल के अंदर। आप लोग एग्जाम दे के आते हो, हम खिलाड़ी हैं, हम खेल के आते हैं, बात वही है, सिर्फ रास्ते अलग अलग हैं हमारे, लेकिन काम वही हो रहा है जो आप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो आप ये लगा लो 17/4/2002 की मेरी भर्ती है। आप सोच सकते हो, हम खिलाड़ी उस समय की बता रही हूँ मैं, जो हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और मिट्टी से जुड़े हुए हम मिट्टी, अभी तो मैट आ गया, बहुत स्टैंडर्ड आ गया है, और हमें तो शायद हमारे खिलाड़ी जो अभी जो जूनियर खिलाड़ी है वो नहीं भी जानते हैं, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। हम जो है अपने मिट्टी के ग्राउंड में ही खेलते थे, और हमने भी संघर्ष किया है, और आज के भी हमारे खिलाड़ी सब संघर्ष कर रहे हैं। खिलाड़ी ऐसे ही नहीं बना जाता। अगर किसी का भी कोई लेटर स्पेयरिंग का आता है, उनको टाइमली स्पेयर करना चाहिए, क्योंकि हाँ, अगर आप उनको टाइमली स्पेयर नहीं करेंगे तो वो अपनी तैयारी कैसे करेंगे, अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे आगे टूर्नामेंट के लिए।
तो मेरा मानना ये है, अगर जो खिलाड़ी अभी हैं करंट में ड्यूटी कर रहे हैं, वो खेलेंगे कब तक? 10 साल 15 साल, उसके बाद क्या करेंगे? ड्यूटी तो करेंगे ना। ड्यूटी तो करनी लेकिन उसके अंदर भी हमारे जो स्टाफ है या हमारी जो रेलवे है, उनके अधिकारियों को हमें भी साथ साथ लेके चलना चाहिए। हम मना नहीं करते किसी चीज को, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भी स्पोर्ट्समैन है, हमें समझ के लेके चलना चाहिए। हमारे से वही काम करा जाए जो हम कर सकते हो। अब कोई भी काम लाके ऐसा थोप देंगे अचानक, अब हम कह दे हम कबड्डी के खिलाड़ी हैं और हमें कहीं उतार दे कि नहीं आप बास्केटबॉल खेलिए, हम कैसे खेलेंगे भाई? चंदन जी आप बताओ, ये बात समझने वाली है कि नहीं है? नहीं ठीक है। अब आप रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, कैमरे का काम कर रहे हैं, मैं आपको बोलूं आप कबड्डी खेलिए, आप खेल सकते हैं क्या? नहीं खेल सकते। तो ये उनको समझना पड़ेगा भी आपके खिलाड़ी, और खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती है, खिलाड़ी पूरे देश का खिलाड़ी होता है, इसलिए ये हमेशा नाम करते हैं अपने देश का। तो हमने भी किया है, हम ऐसे ही थोड़ी आए हैं। हमने तो पूरे सर्दी और गर्मी में स्टडी की है, जितनी मतलब दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में हमारे सारे के सारे खिलाड़ी जो है ग्राउंड में होते हैं, इतनी कड़ी ठंड में, इतनी गर्मी में, तो किसका तब ज्यादा? आप बताइए चंदन भाई, किसका तब ज्यादा? नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो चलिए, अच्छा तो सुमन जी ये बताओ, ठीक है ना, हरियाणा की जो कहते हैं ना छोरिया की छोरों से कम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक इस बातचीत में एक जानकारी ये भी निकला, अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं, देखिए ना, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे खिलाड़ी रहे, अगर आप अच्छा खेलते हैं, जैसा कि सुमन जी ने बताया कि रेलवे खुद आपको बुलाता, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, नेशनल गेम्स वगैरह और भी जो गेम्स हो गए, तो रेलवे खुद बुलाता है। यस यस। तो ये आपके लिए काम की जानकारी थी। और दूसरी चीज जो सुमन जी बता रही, तो एक बताइए, ये हरियाणा में इतना मतलब छोरियां जो छोरों से कम क्यों नहीं रहती, क्या है ये? ये हरियाणा है जहाँ दूध दही का खाना है, ईसा एंडी हमारा हरियाणा है। तो ये तो आपने सुना होगा। हाँ सुना हाँ, है, खेलने में बड़ी रुचि रहती है, और पहले के जमाने में तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आज के दौर में जो है हमारे हरियाणा के अंदर जो है ना, आपको हर घर में खिलाड़ी मिलेगा, क्योंकि लड़कियां भी और लड़के भी। हाँ हाँ, बहुत मतलब ज्यादा आपको खिलाड़ी मिलेंगे। और अभी तो हर कोई तो खिलाड़ी रहते ही हैं, लेकिन लड़कियां बहुत खिलाड़ी मिलेंगी। और अब सबकी रुचि है। हमारे यहाँ जो फेमस गेम अभी आपने देखा ही होगा कि एक तो रेसलिंग में ज्यादा हमारी लड़कियां खेलती हैं, बॉक्सर हमारी ज्यादा लड़कियां हैं, अब कबड्डी में भी हमारा हब है, और गेमों में भी, अभी तो शूटिंग में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है ओलंपिक में, वो भी हरियाणा से ही है। आप कबड्डी में कहाँ, आप तो कबड्डी प्लेयर रही, तो कहाँ कहाँ आपने खेला कबड्डी में? अपने कबड्डी में तो मैं अभी क्या बताऊं, मैंने बहुत सारा खेला है, क्योंकि बहुत सारे नेशनल है मेरे। अब मैं आपको बता देती हूँ, मैं 4 नेशनल गेम्स मैंने खेले हैं। 4 नेशनल? हाँ, और 4 सीनियर नेशनल मैंने खेले हैं। और क्योंकि मैंने 6 क्लास से शुरू किया था, तो मैं 10th में भर्ती हो गई थी रेल के अंदर। 10th में ही आप भर्ती? हाँ, 10th में ही मैं जो है वेस्टर्न रेलवे में मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। और उसके बाद मैं 2011 में जो है वहां से ट्रांसफर होके अपना नॉर्दर्न रेलवे में आई थी। अच्छा। 9.5 साल मैंने वहां पे जो है ना जॉब की है। उसके बाद मैंने दिल्ली में आने के बाद भी नॉर्दर्न रेलवे की मैं कैप्टन रही, फिर मैं नॉर्दर्न रेलवे की कोच रही। तो ये थी हमारी खास बातचीत सुमन डागर जी से, जो कि रेलवे की इतनी को, जो कि उन्होंने खुद अपना परिचय दिया कि 4 नेशनल गेम्स खेल चुके हैं। उसके बाद रेलवे में उनकी ज्वाइनिंग जब वो क्लास 10 में थी तभी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, मुंबई में वेस्टर्न रेलवे में। उसके बाद नई दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे जो है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, फिर वहाँ आई, तो वहाँ पे वो टीम की कैप्टन कोच सब रह चुकी हैं। तो उनसे हमने जाना कि आखिर रेलवे में स्पोर्ट्स के क्या हाल हैं, स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं वो कैसा फील करते हैं। तो सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि आपसे और हम क्रमवार ढंग से और भी जो इश्यूज होंगे आपसे हम चर्चा करेंगे, तो आप समय निकालिएगा थोड़ा। धन्यवाद चंदन भाई, और आपके सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जो भी ये वीडियो देखेगा इसको शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना। और चंदन भाई हमेशा जो है रियलिटी ही दिखाते हैं, ये मैंने देखा है, मैं आपकी वीडियो देखती रहती हूँ, इसीलिए आज आपसे जो है मेरी मुलाकात भी होगी, है बहुत अच्छी बात है। आप जो भी ग्राउंड पे चीजें दिखा रहे हो रेलवे की, ऑल इंडिया रेलवे की, वो सब सच है। आप हमेशा सच्चाई बोलते हो, और सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता भाई, मैं भी सच्चाई बोलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। और साथियों इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।